अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट जो हमने काम किया था वो मेजरमेंट चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी की थी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर नंबर 2 क्लास मैट्रिक फिजिक्स के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इन न्यूमेरिकल्स की कन्वर्जन के लिए हमें सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को बिल्कुल मेमोराइज़ करना पड़ेगा। यानी ये जो की टू रिमेंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, इसको आपने जहन में बिठा लेना है बिल्कुल। ये वो की पॉइंट्स हैं कि ये सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं बल्कि आगे भी और आगे क्लासेस में भी ये चीज़ें काम आएंगी। फिज़िक्स के आगे जाने के बाद यानी 10 के ऊपर चैप्टर्स में जाने के बाद भी ये चीज़ें आपके काम आएंगी। और क्लास मैट्रिक के अलावा भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और आगे जाकर भी इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कन्वर्जन्स क्योंकि आपको करनी पड़ती हैं ऐसा यूनिट्स में आने के लिए। तो ये कन्वर्जन्स के लिए ये कुछ 5 ये आपको कन्वर्जन्स यहाँ पे दी गई हैं। ये आप बिल्कुल मेमोराइज़ कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके बराबर है 10⁻³ का मतलब क्या होता है 1000। 10 10 100, 100 10 1000। तो 10 क्यूब इसीलिए लिखा गया है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो जब भी अच्छा, अब किलोमीटर बड़ा यूनिट है, ज़ाहिर है, और मीटर जो है वो छोटा यूनिट है क्योंकि 1000 मीटर जब मिल रहे हैं तो जाकर एक 1 किलोमीटर बन रहा है। तो जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं या छोटे यूनिट में बड़े यूनिट में जाते हैं, तो इस कन्वर्जन के लिए हमें एक कांस्टेंट फैक्टर से या तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है या तो डिवाइड करवाना पड़ता है। अब मल्टीप्लाई कब करवाएंगे और डिवाइड कब करवाएंगे? अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्जन कर रहे हो, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए हमेशा आपको एक कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है? और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ हम जाएँगे तो वाइस वर्सा है, यानी आपको डिवाइड करवाना पड़ेगा क्योंकि वो वैल्यू को कम करता है और मल्टीप्लाई जो होता है वो वैल्यू को बढ़ाता है। ठीक है? तो अब मिसाल के तौर पे मुझे किलोमीटर से अगर मीटर में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। और किस फैक्टर से? ये जो फैक्टर है ना, ये 10⁻³ यानी 1000, इस फैक्टर से मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो जो भी वैल्यू किलोमीटर में दी गई होगी वो ऑटोमेटिकली मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर मुझे मीटर में कुछ दिया गया है और मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल इसी फैक्टर से क्या करवाना पड़ेगा, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए क्या करना था, डिवाइड। तो इसको हम डिवाइड करवा देंगे, जो भी मीटर में वैल्यू दी गई होगी उसे हम डिवाइड करवा देंगे 1000 से, तो हम ऑटोमेटिकली किस में चले जाएंगे, बड़े यूनिट में चले जाएंगे, यानी किलोमीटर्स में चले जाएंगे। ठीक है? अब दूसरी बात ये, जहाँ पे आपको ये स्मॉल के और उसके बाद कुछ नज़र आए, इसका मतलब होता है 1000। ठीक है? और ये होता है सेंटीमीटर्स या सेंटीग्राम हो सकता है। आपको ये स्मॉल सी नज़र आए, आपको उसकी जगह क्या कर देना है, 10⁻²। स्मॉल सी इक्वल होता है 10⁻² के इक्वल। ठीक है ना? मिलीमीटर में मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ और ये माइक्रो कहलाता है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁶। यानी आपको जब भी ये सिंबल नज़र आए, आपको सॉल्व करते वक्त उसको इसमें कन्वर्ट कर देना है, 10⁻⁶ में कन्वर्ट कर देना है इसे। और लास्ट वन क्या है, नैनोमीटर। 10⁻⁹ आपको लगा देना है जब भी आपको ये स्मॉल एन नज़र आए न्यूमेरिकल्स में। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg। इसे 9.11 नहीं पढ़ेंगे, 9.11 पढ़ते हैं। पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेसेस होती हैं उनको इंडिविजुअल रीड किया जाता है। तो द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम, एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम। कन्वर्ट इट इनटू ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, माइक्रोग्राम। तो इसमें हमें कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में हमें दिया गया है, हमें ग्राम में भी करना है, मिलीग्राम में भी करना है, सेंटीग्राम में भी करना है और माइक्रोग्राम में भी करना है। अब आपको वही बातें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ करनी है ना, किलोग्राम है, सीधा सीधा सबसे पहले ग्राम में आ जाना है। ग्राम में आने के लिए क्या करेंगे,
ये किलोमीटर जब था हमारे पास, मीटर में जाने के लिए हमने क्या किया था, जब किलो जो है उसका मतलब क्या है 1000, तो 1000 से आपको जब यूनिट में जाना है तो आपको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा या डिवाइड करवाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये जज करना है कि आपको कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है या डिवाइड करवाना है। और वो कैसे पता चलेगा, वो आपको ऐसे पता चलेगा कि आपको किलोग्राम से किस यूनिट में जाना है, ग्राम में। अब आप किलोग्राम से ग्राम में जा रहे हो तो ये सोचो कि किलोग्राम बड़ा यूनिट है या ग्राम। ऑब्वियसली बात है किलोग्राम बड़ा यूनिट है। तो बड़े यूनिट से छोटे में जाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करते हैं किस कांस्टेंट फैक्टर से, यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये किलोग्राम है इसीलिए उसे हम क्या पढ़ेंगे, किलो की जगह हमें क्या लगाना है, 10⁻³ तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ से। ठीक है, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने सेम फैक्टर लिख लिया, यानी 9.11 एक्सपोनेंट -31, और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया किस कांस्टेंट फैक्टर से, 10⁻³ से। तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया, 9.11 9.11 एक्सपोनेंट -28 ग्राम कन्वर्ट हो गया अब ग्राम में। तो इसके आगे ग्राम भी लगा दिया हमने। अच्छा, ये -28 कैसे आया, वो ऐसे आया कि 10⁻³ और मल्टीप्लाई 10⁻³। तो जब भी मैथमेटिक्स में दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और उनकी बेसिस सेम होती हैं, ये जो है ना, ये 10 ये बेस कहलाती है, और ऊपर जो है ये पावर्स होती हैं। जब भी बेसिस सेम होती है ना, तो पावर्स हमेशा सिंपली ऐड हो जाती हैं। अब बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर पावर ऐड हो जाती है। तो 9.11 मैंने ऐसे ही रहने दिया, एज इट इज़ है ये, और मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ आ गया। अब 10 रेज़ टू पावर मैंने 10, यानी दोनों की बेस सेम थी, बेस को एक दफ़ा लिख दिया और पावर्स को ऐड करना है आपस में। यानी आप कैलकुलेटर में लिखो -31 + 3, तो क्या आएगा, -28। तो हमारा क्लियर ही आंसर है। अच्छा, मिलीग्राम में जाने के लिए क्या करेंगे, दूसरा हमारा मिलीग्राम है। तो सेम मैंने 9.11 एक्सपोनेंट -31, ये फैक्टर तो मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब मुझे ग्राम से मिलीग्राम में जाने के लिए, ग्राम में आ गए ना, बस ग्राम में आ गए, इसके बाद का काम आसान है। अच्छा, ग्राम में आने के बाद अब आपको ये करना है, ये जब ग्राम में आने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आई, 9.11 एक्सपोनेंट -28, इसको मैं यहाँ पर एडिट कर देता हूँ, -28, ये -28 होगा। ग्राम से मिलीग्राम में जाना बहुत आसान है, किसके कंपैरिजन में, कि अगर आप डायरेक्ट किलोग्राम से मिलीग्राम में जा रहे हो तो वो थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट्स है ना, वो यूनिट्स के हिसाब से दिए गए हैं, यानी 1 के हिसाब से दिया गया है। अब मैं आपको बोलूँ 1 से लेकर 6 पर चले जाओ, तो आप 6 डिजिट्स आगे बढ़ोगे और 6 पे पहुँचे हुए होगे। और यहीं अगर आप -3 पर हो और आपको बोला जाए कि 6 पे जाओ, तो आप 6 यूनिट्स आगे जाकर 6 पर नहीं पहुँचोगे, आपको मज़ीद 3 यूनिट्स और आगे जाना पड़ेगा, तब आप 6 पर पहुँचोगे, यानी 9 यूनिट्स चलने के बाद फिर आप 6 पर पहुँचोगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले जैसे अब ग्राम में कन्वर्ट कर लिया ना, अब ग्राम वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी मिलीग्राम के लिए, और मिली के लिए वो जो कांस्टेंट फैक्टर था वो क्या था, 10⁻³ से करवाना था ना। मिली के लिए क्या था, 10⁻³ 10⁻³ हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर था, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। जो कांस्टेंट फैक्टर था वो 10⁻³ था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवा दे 10⁻³ से, तो ये मज़ीद अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 -3 माइनस, ओ सॉरी, 10⁻28 25 -25, ये हमारा हो गया मिलीग्राम में। ठीक है, इसके आगे लिख देते हैं मिलीग्राम। अच्छा, अब इसके बाद सेंटीग्राम में जाने के लिए, अब सेंटीग्राम में भी हम ग्राम से ही जाएंगे। तो ये ग्राम वाला जो फैक्टर है ना, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं भी 28, ये ग्राम वाला फैक्टर ये है, इसको रेड कर देता हूँ ताकि ये याद रहे। रेड कर देते हैं इसे ताकि याद रहे कि हमने ये वाला फैक्टर यहाँ पर लिया है। ठीक है,
आपको हमेशा ग्राम से ही कन्वर्जन करनी है। किलोग्राम में हो, किसी में भी, किलो में हो, आप मेगा में हो, आपको सिर्फ उसके यूनिट पे आ जाना है, यानी ग्राम में आ जाना है। अगर मीटर्स किलोमीटर्स में है तो आपको मीटर पे आ जाना है, उसके बाद दूसरे यूनिट्स में जाना है। तो अब ये कन्वर्जन कितनी आसान होगी। सेंटीग्राम है, जैसे 10⁻² था ना, तो 10⁻, आपको यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि बड़े से छोटे में जा रहे हैं हम। ग्राम, ग्राम बड़ा है, सेंटीग्राम, ग्राम बड़ा है, ग्राम से हम सेंटीग्राम में जा रहे हैं, तो 10⁻² से इसे मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर वही 28 10⁻26 -26, ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, सेंटीग्राम्स में। तो इस तरह से कन्वर्जन होती है। और ये माइक्रोग्राम है। माइक्रो क्या होता है, 10⁻6। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी। ठीक है। अच्छा, अब इसको भी यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, माइक्रोग्राम में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्राम से हम माइक्रोग्राम में जा रहे हैं, तो माइक्रोग्राम के लिए एक चीज़ क्या थी, 10⁻, आपको 6 से मल्टीप्लाई करवाना था, और मल्टीप्लाई का साइन रह गया, तो मल्टीप्लाई का साइन को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हो गया, ये माइक्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया। कांस्टेंट फैक्टर याद रखना है, और बस ये बात जहन में रखनी है आपने कि आप बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हो या छोटे यूनिट से बड़े में जा रहे हो। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल फर्स्ट यूनिट पे आ जाना है, यानी आप किलोमीटर्स में हो या मिलीमीटर में हो। आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि मीटर्स में आ जाओ। अगर आप ग्राम्स में हो, किलोग्राम्स में हो, मिलीग्राम्स में हो, माइक्रोग्राम्स में हो, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप ग्राम्स में आ जाओ, यानी आप यूनिट, बिल्कुल फर्स्ट यूनिट पे आ जाओ, क्योंकि फर्स्ट यूनिट से तमाम कन्वर्जन बिल्कुल इजीली हो रहेंगे आपके। तो फॉर माइक्रोग्राम, अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, 10⁻9.11, सॉरी 9.11, और मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ बस, 10⁻, 10⁻ कितनी होनी चाहिए, -22, इसको हटा देते हैं जब हमने लिख लिया है। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये माइक्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया, 9.11 एक्सपोनेंट -22। तो इसी तरह से सारी कन्वर्जन होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर्स, कन्वर्ट इट इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर एंड माइक्रोमीटर। अच्छा, ये मीटर में ही दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम मीटर वाली वैल्यूज ही पुट करके कहीं पे भी जा सकते हैं। इससे पहले वाली जो एग्जाम्पल थी उसमें किलोग्राम्स में दिया गया था, तो इसीलिए हमने सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट किया, उसके बाद हम एक्स वाई जी बाकी सब में गए। अगर ये किलोमीटर्स में होता, ये किलोमीटर्स में दिया गया होता, तो सबसे पहले मैं मीटर में जाता, भले यहाँ पे मीटर पूछा है या नहीं पूछा, मैं मीटर में जाता, उसके बाद इन चारों में कन्वर्ट कर देता, क्योंकि वो वाला मेथड सबसे ज़्यादा ईजी है, तो ईजी को ही हम चूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अच्छा ये मीटर्स में पहले से दिया गया है, सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये दिया हुआ है, ये मीटर में। सेंटीमीटर में करने के लिए कौन सा वो कांस्टेंट नंबर था जिससे हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई ही करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है, और हम जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे हमें हमेशा मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करवाने के लिए फैक्टर जो कांस्टेंट है वो कौन सा फैक्टर है, जब भी सेंटीमीटर आए तो हमें क्या लगाना है, 10⁻² होना चाहिए हमारे पास। सही है, 10⁻² होना चाहिए। अब अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो 10⁻² लगाएंगे। अगर हमें डिवाइड करवाना होता ना, जैसे हम किसी बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी से बड़ी में जाते डिवाइड करवाते, तो हम 10⁻² लगाते। ठीक है, अभी हमें मल्टीप्लाई करवाना है तो हम लगाएंगे 10⁻²। जब भी बड़े से छोटे यूनिट में जाएंगे हम हमेशा अपनी पावर को पॉजिटिव में रखेंगे 10⁻²। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻8, ये हो गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट। ठीक है, अब मिलीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं 10⁻3। अब क्योंकि मेरे पास ये मीटर में ही दिया गया था तो यही वाली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर लिखी गई है। अब मैंने ये वाली वैल्यू प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ये वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं ली क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और लास्ट टाइम जो था वो किलोमीटर्स में दिया गया था, तो मैंने फर्स्ट टाइम किलोग्राम्स में दिया गया था तो ये वाली वैल्यू ग्राम में कन्वर्ट हो चुकी थी। फिर ग्राम वाली वैल्यू लिखकर बाकी सब हम कन्वर्जन की थी, जबकि यहाँ पर किलोमीटर्स नहीं दिया गया, डायरेक्ट मीटर्स ही दिया गया है। तो आप मीटर को ही लिखकर उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, उसी में ही कन्वर्ट करोगे, बल्कि कर नहीं सकते क्या है। 4 मिलीमीटर्स के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करवाना है 10⁻3, क्या हो जाएगा 10⁻⁻7। ये हो गया कन्वर्ट। नैनोमीटर्स के लिए क्या करते हैं, सोचें जल्दी। 10⁻9 से करवाते हैं ना, तो क्या बचेगा 10⁻⁻1, हो गया कन्वर्ट। माइक्रो के लिए क्या करते हैं, याद है जब भी माइक्रो आए क्या लगाना था 10⁻6, 10⁻⁻4, ये हो गया माइक्रोमीटर में कन्वर्ट। तो उम्मीद है कि ये समझ आया होगा और इंतहाई इजी किस्म की कैलकुलेशन है इसकी। सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो क्या करना है, आपको अगर यहाँ पे लिख के बता देते हैं, अगर यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू दी गई हो किलोमीटर्स में दी गई हो या फिर आपको दी गई हो किलोग्राम्स में, आपने हमेशा इसको कन्वर्ट कर देना है किस में, मीटर में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। किलोग्राम में अगर आपको दिया गया है आपको हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। एंड देन फिर उसके बाद वाला जो प्रोसेस है, उसके बाद आप चाहो तो मिलीग्राम में ले जाओ, चाहो तो आप सेंटीग्राम में ले जाओ, चाहो तो आप माइक्रोग्राम्स में ले जाओ, किसी में भी ले जा सकते हो। फिर आपको सबसे पहली कन्वर्जन जो करनी है वो ग्राम पे आना है। ठीक है, अगर आपको किलोमीटर्स में दिया गया है, आपको हो सकता है आपको मिलीमीटर्स में दिया गया हो और आपसे कहा गया हो कि किसी और में जाओ, तो सबसे पहला आपने काम ये करना है मीटर में जाना है। चाहे आपसे ये पूछा गया है या नहीं पूछा गया, आप बस मीटर में उसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और मिलीमीटर क्योंकि छोटा यूनिट है तो मीटर में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे हम हमेशा डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई भी नंबर दे दिया, जैसे 22 मैंने कहा मिलीमीटर है। मिलीमीटर से जब भी हम मीटर्स में जाएंगे तो हमें डिवाइड करवाना पड़ता है, और किस कांस्टेंट फैक्टर से डिवाइड करवाना पड़ता है 22 एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे 10⁻⁻ क्या लगनी चाहिए, मिली। मिली से कुछ याद आ रहा है, जब भी मिली हो आपको 10⁻³ लगाना है, ऐसा ही है ना। लेकिन दूसरी बात ये कि आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे थे या बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में, हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो हमें इस दफ़ा क्या करवाना पड़ेगा डिवाइड। क्योंकि प्रीवियस जो हमने दो एग्जांपल्स किए हैं उसमें तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में गए थे, हम किलोग्राम से ग्राम में गए, फिर मीटर से सेंटीमीटर में गए, मिलीमीटर में गए, नैनोमीटर और माइक्रोमीटर में गए। इसमें क्या है कि मिलीमीटर से हम जा रहे हैं मीटर में, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टर वही है, वही कांस्टेंट फैक्टर है, आपने बस मल्टीप्लाई करना है। देखें फैक्टर क्या था, ये था ना, मिली में जाने के लिए फैक्टर क्या था, मिली में जाने के लिए जो फैक्टर था वो था 10⁻3, ऐसा ही है। लेकिन इस केस में करना ये पड़ेगा क्योंकि डिवाइड करवाना है ना आपको, क्योंकि आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे 3 नहीं लिखना, आपको लिखना है -3, सिर्फ इसके साथ माइनस का साइन लगा देना है और ये आपका कन्वर्ट हो गया मीटर्स में। दैट्स इट। तो ये करना है आपको।
तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 3 में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।